फिजिक्स का ग्राफ सीखना चाहते हो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मच मैथमेटिक्स, यू आर एट द राइट प्लेस देन। लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, फिजिक्स के ये ग्राफ्स बहुत रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली आता रहता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक मेंस, नीट एंड इवन इन बोर्ड एग्जाम्स। इफ आई टेल यू दैट दिस सिंगल फॉर्मूला का जो आइडिया मैं सिखाने जा रहा हूं, दैट विल not only help you understand physics graphs but also will make you very much confident about physics graphs. Would you believe it? You will. Let us understand this now. ये y क्या है? Y is any quantity that you want to plot along y axis. It may be velocity, it may be power, it may be any other thing. And x is what? ये quantity जिसका ऊपर depend करेगा. Like suppose x is time, suppose x is volume or any other quantity. एंड हम लोगों का हीरो कौन है? हीरो है n. दिस n इज द पावर ऑफ दैट क्वांटिटी x. ये n का वैल्यू या तो इक्वल्स टू 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल मेक द ग्राफ्स वेरी इजी फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम लोग यहां से शुरू करते हैं. देखो n का वैल्यू 1 लिया हो, that means x और y का कैसा रिलेशन है? This is called directly proportional. That is y equals to या तो proportional to x to the power 1. ऐसा v equals to say 3t. t का पावर कितना है? 1. Okay, that means y axis quantity is depending on x axis quantity with the power 1. ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ बड़ा आसान होगा. It will be a straight line passing through the origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर मन में ये सवाल आ रहा है व्हाट इफ v इक्वल्स टू 3t प्लस कुछ है, देन क्या करेंगे? बहुत आसान है. कैसे? बहुत आसान है. स्ट्रेट लाइन को पकड़ो और इसको +2 अमाउंट ऊपर उठा दो. सपोज कि दिस इज +2. सर अगर ये माइनस हो गया तो? सपोज वेलोसिटी इज गिवन बाय 3t -2. कोई बात नहीं, इसको पकड़ो और ये -2 नीचे कर दो. Let us assume this represents a -2 value along y-axis. So ग्राफ नीचे आ जाएगा. क्या सीखे हम लोग? If it is purely x proportional to y proportional to x, graph would be a straight line passing through the origin. If it is having a friend जो प्लस है, जो इसको ऊपर उठाना चाहता है, तो फ्रेंड उसको ऊपर उठा देगा. If it is -2, इसका एनिमी है जो इसको नीचे लाना चाहता है, that means graph will cross past 0 and come down to negative value. 0 plus minus. That's it. अब ग्राफ कैसा भी हो, you can solve it, provided n equals to 1. What if n is greater than 1? कोई प्रॉब्लम नहीं. n अगर greater than 1, for an example मैं यहाँ पर लिखा हूँ y proportional to x square. We regularly find such kind quantities like v proportional to t square. So क्या होगा? हम लोग y axis में क्या प्लॉट करेंगे? v. x axis में क्या प्लॉट करेंगे? t. t प्लॉट कर दिया. तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? आइडिया ये है, if n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो it will move up like this. So this would be the graph which is having x axis quantity with a power greater than 1. That means x square. अच्छा, x क्यूब होने से क्या होगा? ये और स्टीप हो जाएगा. x to the power 4 होने से क्या होगा? और स्टीप हो जाएगा. x to the power 4 वाला कोई क्वांटिटी ऐसा होता है? Do we require to do a graph like that? Yes. देखो ना, you have been doing or you have already done. E equals to sigma t to the power 4, Stefan's constant sigma. This is the energy radiated per unit area per second. Anyway, एनर्जी को y एक्सिस में प्लॉट करेंगे, एनर्जी. टेम्परेचर को x एक्सिस में प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर. और उसका ग्राफ कैसा होगा? टू दी पावर 4. डू वी अंडरस्टैंड दैट टू दी पावर 4 हम लोगों का हीरो ग्रेटर देन 1 है? यस. और टू दी पावर 4 मींस बहुत ही स्टीप ग्राफ होगा ऐसे, और टू दी पावर बढ़ता जाएगा, ग्राफ और स्टीप होगा. सो हम लोग क्या सीखे? इफ n इक्वल्स टू 1 तब तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे. अगर इसका पावर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये अबव स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ उठेगा. यहां पे क्या बता रहा? अगर हीरो का वैल्यू लेस देन 1 हो गया तो क्या करेंगे?
लेस देन 1 हो गया, उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया हूँ, x टू द पावर हाफ। दैट मींस ऐसा हम लोग करते हैं ना, वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट ओवर 2gh वर्टिकल मोशन में व्हेन अ बॉडी इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट बाय अ हाइट h, देन वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जहां पे वेलोसिटी 2g तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो, हाइट टू द पावर हाफ का साथ वेरी करता है, दैट इज रूट ओवर h। देन स्ट्रेट लाइन होने से मैं क्या बताया था, ग्राफ ऐसा होगा, तो ये रूट ओवर रहने से दैट मींस फॉर एनी वैल्यू हीरो का लेस देन 1 दैट ग्राफ विल मूव बिलो दैट स्ट्रेट लाइन बट कर्व होगा, और कीप इन माइंड ये कर्व कभी भी नीचे का तरफ नहीं आएगा, इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग अप बट बिलो अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस ये ग्राफ ऐसा होगा। अगर टू दी पावर उस हिसाब से चेंज होता जाए तो ग्राफ का स्लोप चेंज होगा बट नेचर ऑफ द ग्राफ विल रिमेन द सेम। और अगर इसका साथ कुछ ऐड हो गया तो लाइक v square equals to u square plus 2as, and you would be having lots of such equations like v square equals to u square plus 2gh. Now v is given by root over u square plus 2gh. अब सोच के देखो, roughly speaking I told you avoiding too much of mathematics, अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे है तो h का रूट ओवर ही, दैट मींस ये टू दी पावर हाफ हो गया ना, हीरो का वैल्यू हाफ आया ना, लेस देन 1, तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, बट क्योंकि साथ में एक फ्रेंड है जो कि पॉजिटिव है u स्क्वायर, सो वो इस ग्राफ को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठा देगा, दैट मींस दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल अबव, पर नेचर वैसा ही रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन का नीचे रहेगा, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसका वैल्यू कितना, u। मजा आ रहा है सीखने का? इफ यू थिंक यू आर लर्निंग, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कौन सा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, आर क्यू, ये कौन सा लॉ है भाई? केपलर्स लॉ है, यू वुड बी डूइंग और यू हैव डन इन ग्रेविटेशन चैप्टर, वेयर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, वाई एक्सिस में टी, एक्स एक्सिस में आर, इसका ग्राफ कौन सा होगा, 1 की 2 की 3, यहां पे की 4, which option is correct? And now एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर अच्छा लगे कि कुछ हेल्प हो रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। सो द नेक्स्ट टेक्निक जो सिखाने जा रहा हूं वो है ये, यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि इफ y इक्वल्स टू या तो प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n है, ठीक है, मान लिया सर आप जो बोले, तीन टेक्निक, या तो 1 होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ग्रेटर देन 1 होगा खींच के आऊं, दैट मींस ऊपर की तरफ जाएगा, और इफ इट इज लेस देन 1 इट वुड बी मूविंग बिलो दैट स्ट्रेट लाइन। बट इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन देयर, अब क्या करूं, विल द ग्राफ रिमेन ऑफ सेम नेचर? यस, नेचर सेम ही रहेगा उसका, तो क्या चेंज, कुछ तो चेंज होना चाहिए, चेंज होगा, वो क्या है, लेट मी टेल यू। I have given here an example, v equals to -4, करेंगे क्या, whenever you find a minus sign just apply mirror effect। what is mirror effect? mirror effect is very easy idea, सिखाता हूं, चलो। अगर ये v equals to 4t होता तो क्या होता, ऐसा होता, कैसे, ऐसे, v equals to 4t। अगर माइनस है तो क्या होगा, लाओ एक मिरर, ब्रिंग अ मिरर बिलो दिस, मान लो यहाँ पे एक आईना है ऐसे, तो आईना का लैटरल इन्वर्शन से ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा और दिखेगा कैसे, इट विल लुक लाइक दिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ब्रिंग अ मिरर बिलो दैट ग्राफ, जो नॉर्मल होता है, माइनस नहीं होता, प्लस होता है, अब माइनस होने से जस्ट मिरर में उसका इमेज जैसा दिखेगा, दैट वुड बी द ग्राफ वी आर लुकिंग फॉर, इमेज ग्राफ इसे हम लोग बोलेंगे। Now, will it be applied for all other ideas everywhere? कैसे? Let us see this. These are the two graphs। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे y, क्योंकि वो ऊपर का तरफ है, proportional to x to the power square cube कुछ होगा, मान लो स्क्वायर है, तो इसका अगर ऐसा हो गया ग्राफ कि y equals to या तो proportional to x to the power square तो है, x to the power square तो है, साथ में माइनस साइन है। Now what? कुछ नहीं, bring a mirror,
इसके नीचे आईना रखो तो ये उल्टा होकर दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, जस्ट रिवर्स। अच्छा इसके लिए होगा एज इसका ये देखो नीचे का तरफ जा रहा है, दैट मींस यहां पे बोल सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू से रूट ओवर x, रूट ओवर माने टू द पावर हाफ, हीरो का वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहां पे क्या करेंगे सिमिलर वे में ब्रिंग अ मिरर, और ये ग्राफ उल्टा दिखेगा और वो देखने में कैसा होगा, जस्ट लाइक दिस मिरर इमेज व्हेनेवर देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। तो इसका अगर इक्वेशन ऐसा है, इसका क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दैट रूट ओवर x, ऐसा है। So see you in the next video. Bye. Take care and practice questions.